हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 283 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम केंद्र की जो भाव है या केंद्र की जो शक्ति है उस पर बात कर रहे हैं। 1, 4, 7 और 10। केंद्र की शक्ति के अलावा 1, 4, 7, 10 के अंदर अपने आप में भी एक शक्ति है जिसे हम साइन की पावर कहते हैं। एक जो नंबर है वो कुंडली के जिस भाव में भी आएगा, एक नंबर कुंडली के जिस भाव में भी आएगा वहाँ पे व्यक्ति चीज़ों को एग्जीक्यूट अपने एंड पर अकेले करना चाहेगा। कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक नंबर 12वें भाव में आ रहा है। 12वां भाव जिस भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज को एग्जीक्यूट करते हुए व्यक्ति अकेले बड़ा अपने आप को कंफर्टेबल समझेगा। वो कहेगा कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 12वां भाव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी है, 12वां भाव जेल का भी है, 12वां भाव हॉस्पिटल का भी है, 12वां भाव जंगल का भी है, 12वां भाव हिडन टैलेंट का भी है, 12वां भाव विदेश में बसने का भी है। तो उस व्यक्ति को अगर विदेश में बसने का मौका मिलेगा और विदेश में बसने से उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर पूर्ति होती है तो वो विदेश में बसने के लिए भी तैयार हो सकता है अकेला। एक नंबर के अंदर केंद्र की ताकत तो है ही, लेकिन एक नंबर कुंडली के D1 कुंडली में जहां आएगा वहां पे भी व्यक्ति भाव के एलिमेंट के हिसाब से चीजों को अकेला एग्जीक्यूट करना चाहेगा। अब यही एक नंबर अगर 11वें भाव में आ जाए, 11वां भाव तो नेटवर्क सर्कल का है, 11वां भाव तो बड़े भाई का भी है, 11वां भाव तो लाभ का भी है, 11वां भाव तो सैलरी का भी है, 11वां भाव तो विदेश में बसने का भी है। तो 11वें भाव से जितने भी एलिमेंट मिलेंगे उनको वो अकेले ही कंज्यूम करने के बारे में विचार करेगा। वो उस लाभ पर फोकस करेगा जो उसको मिले, वो फैमिली लाभ पर इतना फोकस नहीं करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा, लेकिन वो अपने लाभ पर फोकस अधिक करेगा और उस लाभ को कंज्यूम भी अपने एंड पर करना चाहेगा। लेकिन अगर बाय चांस ये एक नंबर 10वें भाव में आ जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से एक पॉलिटिशियन होना चाहिए भी मैं हूं तो दूसरा मेरी बात सुने, लीडर बनना चाहता है। वो 10वें भाव में अगर किसी चीज को एग्जीक्यूट करेगा तो टीम में एग्जीक्यूट करने का मन नहीं लगेगा उसको, वो कहेगा मैं एग्जीक्यूट करूंगा बस। तो या तो वो लीडर होगा, लीडर अपने एंड पर अपने विचारों को व्यक्त करता है। वो अकेले अपने एंड पर चीजों को एग्जीक्यूट करने में अपने आप को कंफर्टेबल समझेगा। अगर एक नंबर 9th भाव में आ गया तो व्यक्ति मंदिर में जाएगा, गुरु से मिलने जाएगा तो एकांत में मिलेगा। वो 1-to-1 कम्युनिकेशन की बात करता है, वो धर्म की बात करता है, एक धर्म की बात करेगा। मीन्स
एक नंबर कुंडली के किसी भाव को भी प्रभावित करता है, आता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति चीजों को अकेले अपने एंड पर एग्जीक्यूट करना पसंद करेगा। वो अकेले चीजों को एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो एक नंबर 8वें भाव में आ गया तो उससे होगा क्या? वो अपनी मृत्यु को भी अकेले एग्जीक्यूट करेगा। मृत्यु अगर होने वाली होगी तो कहेगा अकेले ही मर जाऊं तो अच्छा है। एकांत में मरना चाहेगा, अकेले एग्जीक्यूट करेगा, उसकी मृत्यु अकेले है। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई, ये बड़े रहस्य की बात आ गई कि अगर 8th भाव में एक नंबर आ जाए, एक नंबर लिखा हो, तो केंद्र की ताकत तो आई, लेकिन चीजें एग्जीक्यूट अकेले होंगी। अब रिसर्च की चीजें, ऐसी कोई भी चीज जो हमें छुपा के करनी होती है, वो अकेले एग्जीक्यूट करना जवानी में तो ठीक है, मिडिल एज में भी ठीक है, बुढ़ापे में इट विल बी पॉसिबल कि कोई खतरनाक ना हो जाए। मृत्यु अगर अकेले में आएगी तो बचाव का कोई विकल्प नहीं बचेगा। यह बड़ी खतरनाक चीज है अगर एक नंबर 8वें भाव में आता है। जीवन के पहले पड़ाव में कोई दिक्कत नहीं है कि अकेले आप कोई चीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आप ठीक है। जीवन के दूसरे पड़ाव में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन के तीसरे पड़ाव में जो मृत्यु आने वाली होगी, अगर आप मृत्यु को अकेले एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपके आसपास कोई होगा या नहीं होगा, इस बात की गारंटी यहां पे नहीं आएगी, क्योंकि आप अकेले चीजों को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। इसी तरह से यदि एक नंबर 7वें भाव में आ गया तो 7 नंबर तो पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप को अकेले एंड पर एग्जीक्यूट करने वाला मींस पार्टनरशिप के अंदर भी अकेले चीजों को एग्जीक्यूट करने वाला। अगर 6 नंबर के अंदर एक नंबर आ जाए तो अपनी रूटीन को वो अकेले एग्जीक्यूट करेगा, वो शेयर नहीं करना चाहेगा। सिंपल बात यह है कि एक नंबर जहां पे आ गया वो उस चीज को शेयर करना नहीं चाहेगा, या तो वो शेयर करना नहीं चाहेगा या उसका लीडर बनेगा। गाइड कर सकता है लेकिन वो अपने हिसाब से चलेगा। जिस तरह हमने शुरू में कहा आपको कि एक नंबर अगर 12वें भाव में आ गया तो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट के संबंध में किसी से सलाह तो लेगा, लेकिन अंतिम निर्णय अपना रखेगा और गुप्त इन्वेस्टमेंट करेगा, अपने एंड द्वारा इन्वेस्टमेंट करेगा। इस तरह से अगर एक नंबर 6ठे भाव में आ गया तो व्यक्ति अपनी रूटीन को गो थ्रू करने के लिए, रूटीन कैसे एक्टिवेट होनी चाहिए उसके लिए सलाह तो लाखों लोगों से ले लेगा, लेकिन जब एग्जीक्यूट करेगा तो अपने एंड पे करेगा कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। अगर एक नंबर 5वें भाव में आ गया तो व्यक्ति अकेले चीजों को क्रिएट करना चाहेगा। अगर 4th भाव में एक नंबर आ जाए तो व्यक्ति इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी क्रिएट कर देगा, सिर्फ उसको पता होगी। आपने देखा होगा कि कई बार हम नोट करते हैं किसी व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है, उसके जो वाइफ है उसको नहीं पता कितनी प्रॉपर्टी है। एक बंगला यहाँ पे, 4 बंगले वहाँ पे, तो वो जो अकेले चीज़ों को एग्जीक्यूट किया हुआ उसने, अगर एक नंबर के अंदर यदि एक आएगा मीन्स 4th भाव के अंदर एक नंबर की ताकत आएगी, मीन्स 4th भाव के अंदर मेष राशि आएगी, तो व्यक्ति अकेले चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा, अकेले हैप्पीनेस, अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान देगा। अकेले रहना उसकी हैप्पीनेस की पहली प्रेफरेंस है। वो अकेले रह के अपनी हैप्पीनेस प्राप्त कर सकता है। उसकी हैप्पीनेस का आधार अकेलेपन है। अकेला रहेगा तो हैप्पी हो जाएगा। कई बार हमने देखा है, हम कहते हैं कि जितने अपने आप से मुलाकात करोगे उतने अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। उस स्थिति में अगर किसी व्यक्ति का एक नंबर की ताकत 4थे भाव में है
उसका जो आराम है वो अकेले रहने में है। जितना व्यक्ति एकांत में रहेगा उतना कंफर्टेबल होगा। घर में अकेला रहेगा तो कंफर्टेबल होगा। अगर वो 1 नंबर की ताकत तीसरे भाव में 1 नंबर की ताकत आ गई तो व्यक्ति की जो ताकत है वो 1 नंबर से है। जितना अकेला रहेगा उतना ताकतवर होगा। इस तरह 1 नंबर की ताकत अगर दूसरे भाव में आ गई तो व्यक्ति अकेला, बोलने की बात हो तो अकेला बोलेगा, खाने की बात हो तो अकेला खाएगा। मीन्स जब खाने पीने की बात हो कहेगा मैं बंद कमरे में वो सामान दे दो मैं खा लूँगा। बोलने की बात हो तो बंद कमरे में वो सामान दे दो मैं खा लूँगा। नोटों को गिनने की बात होगी तो कहेगा अकेले मेरे कमरे में दे दो मैं नोट गिन लूँगा। मुझे एकांत चाहिए, क्योंकि 1 नंबर की ताकत आ गई। अब अगर हम 4 नंबर की बात कर लें, अब 4 नंबर अगर पहले भाव में आ जाए, 4 नंबर, तो व्यक्ति अपने आप से ही कंफर्टेबल है, अपने आप में रहेगा उतना कंफर्टेबल होगा। अपने आप में रहेगा उतना कंफर्टेबल होगा। अगर 4 नंबर दूसरे भाव में आ गया, दूसरा भाव फैमिली का है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 4 नंबर दूसरे भाव में आ गया तो व्यक्ति जब भी परिवार के लोगों के साथ रहेगा उतना कंफर्टेबल होगा। जब भी बैंक बैलेंस के साथ रहेगा, खाने पीने के एनवायरनमेंट में रहेगा, मैं दूसरे भाव के एलिमेंट में जब भी वो आएगा तो वो महसूस करेगा कि मैं हैप्पी हूँ, कंफर्टेबल हूँ। अगर वो 4 नंबर तीसरे भाव में 4 नंबर की ताकत आ गई तो व्यक्ति अपने दोस्तों में जब भी रहेगा तो कहेगा मैं बड़ा रिलैक्स महसूस करता हूँ। मीन्स 4 नंबर की ताकत घर की कंफर्ट को बता रही है। 4 नंबर जहाँ भी कुंडली में है वो वहाँ पे ये महसूस करता है कि मैं कंफर्टेबल हो गया। घर में आप अगर लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आप कंफर्टेबल हैं। अगर 4 नंबर में है तो घर में कंफर्टेबल है। अगर 4 नंबर 5वें भाव में है तो वो कहेगा कि मैं जितनी भी पढ़ाई करूँ ना उतना मुझे आराम मिलता है। पढ़ाई करना, जैसे ही मैं पढ़ाई करता हूँ लगता है मैं घर में पहुँच गया। कई बार आपने देखा होगा, कई बच्चे कहते हैं कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना तो हमें लगता है कि हम घर में आराम से रिलैक्स हो गया। जब भी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करना हमारे रिलैक्स का माध्यम है। आते ही पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। जिस व्यक्ति को पढ़ाई करने में कंफर्टेबल होगा, अब यहाँ पे ये चेकआउट करना वाला है कि 4 नंबर जो है अगर 5वें भाव में आ जाए तो व्यक्ति कहेगा पढ़ाई करना उसके कंफर्ट जोन का आ गया। या कोई चीज़ क्रिएट करना, जब भी कोई चीज़ क्रिएट करेगा हो गया, हाँ यार बड़ा आनंद आता है, क्रिएट करते ही आनंद आता है। 4 नंबर अगर 5वें भाव में 6ठे भाव में होगा तो एक सिस्टमेटिक अगर रूटीन होगी तो बड़ा कंफर्टेबल महसूस करेगा। रूटीन में बड़ा कंफर्ट है उसको, सुबह से लेकर शाम तक रूटीन फॉलो अप करता है तो बड़ा कंफर्ट महसूस। घर में कंफर्ट नहीं है, रूटीन में कंफर्ट है। 7 नंबर में 4 नंबर आ गया तो हमेशा वाइफ के साथ या दूसरे पार्टनर के साथ रहेगा तो बड़ा कंफर्टेबल होगा। मतलब अगर दुकान पे जाएगा तो दुकान से वापस घर आने का दिल नहीं करेगा, अपने पार्टनर के साथ गपशप करता रहेगा और रात को 11 बजे 12 बजे आएगा, क्योंकि वो दुकान को ही घर मान रहा है, क्योंकि उसके दुकान में 4 नंबर की ताकत आ गई। और 4 नंबर घर है, घर का एनवायरमेंट मिल गया उसको। अब जिस व्यक्ति को बिजनेस के एनवायरमेंट में ही घर का कंफर्ट मिल जाए तो वो घर जाने की बात नहीं करता। मजबूरी है, समाज है, जाना पड़ता है, अलग बात है, लेकिन वो जाना चाहेगा नहीं। अधिकतर टाइम कहाँ निकालेगा वो, क्योंकि 7 नंबर के अंदर 4 नंबर की ताकत, मीन्स 7वें भाव के अंदर 4 नंबर की ताकत आ गई।
और फैमिली का होम एनवायरनमेंट बन गया। अगर 4 नंबर की ताकत 8वें भाव में हो तो जब भी रिसर्च करेगा तो होम एनवायरनमेंट के हिसाब से कर रहा होगा। जब रिसर्च करेगा लगेगा घर में ही है, मान लो कोई चीज़ बंदा बना रहा है और घर में है तो बड़ा कंफर्टेबल है, वो कंफर्ट मिल जाएगा उसको रिसर्च करने में, बड़ा अच्छा बात हो जाएगी। अगर 4 नंबर की ताकत 9th भाव में है तो व्यक्ति, कई लोगों को ना बड़ा घूमने का बड़ा शौक होता है, कहते हैं हमें ना घूमना ही हमारी लाइफ का कंफर्ट है, जितना वो घूमते हैं उतना आराम मिलता है। नॉर्मली एक इंसान कहता है घर में आराम शांति से बैठो, क्यों घूमने चक्कर पड़े। लेकिन किसी व्यक्ति का अगर 4 नंबर की ताकत 9वें भाव में हो जाएगी तो वो हमेशा घूमता रहेगा। वो कहेगा कि जो घूमना है वो होम से बढ़िया है। खाना बदोश की तरह घूमना ही जीवन की हैप्पीनेस का कारण है, उसकी हैप्पीनेस का काम घूमना बन गया ना। लेकिन अगर 4 नंबर जो है, तो 4 नंबर साइन जो है 10वें भाव में आ गया, बस फिर क्या होगा। अगर किसी का 4 नंबर साइन 10वें भाव में आ गया तो व्यक्ति लाइफ टाइम ऑफिस में जाएगा, वापस आएगा ही नहीं। वो कहे वहीं बेटर है, बस आराम है जी ऑफिस में, तो ऑफिस में घर का आराम मिल रहा है, घर जाने का दिल ही नहीं करेगा उसको। वो कहेगा घर में जाएंगे तो ऑफिस का एनवायरनमेंट बनता है, यहाँ पे घर का बनता है, यहाँ पे कोई तंग नहीं करता। और अगर 4 नंबर 11वें भाव में हो तो लाभ, जो लाभ है, लाभ को क्रिएट करना, उसके घर में कुछ लाभ को क्रिएट करने के समान हो गया। और अगर 4 नंबर 12वें भाव में हो तो व्यक्ति कहता है जब एकांत में रहता हूँ ना, जंगल में, तो मुझे लगता है मैं घर में पहुँच गया। जब भी मैं एकांत में होता हूँ ना तो महसूस होता है कि मैं जंगल में, या मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ, मुझे लगता है घर का एनवायरनमेंट बन गया मेरे। तो ये 4 और 1 के बारे में बात की। इसी तरह से हम 7 और 10 को भी देख सकते हैं। 7 का मतलब पार्टनरशिप। अब 7 नंबर की ताकत अगर पहले भाव में आ जाए तो व्यक्ति अकेला नहीं रहेगा, वो तो एक सोशल बटरफ्लाई बन गया। अगर किसी का लिब्रा असेंडेंट हो तो व्यक्ति अकेला रह नहीं सकता। ओके, मैं अकेला रह ही नहीं सकता अकेला, क्योंकि जो 7 नंबर की ताकत तो पार्टनरशिप की है। बिना पार्टनर के 7 नंबर वाले व्यक्ति को रहना मुश्किल है। 7 नंबर वाला व्यक्ति बिना पार्टनर के रह नहीं सकता। पहले भाव की बात करें, दूसरे भाव की बात करें तो वो पैसे की अगर बात होगी, खाने पीने की बात होगी, जब खाने पीने की बात होगी तो बिना पार्टनर के साथ वो खाना ही नहीं खाएगा। अगर किसी का 7 नंबर की ताकत दूसरे भाव में बैठ गई तो वो खाना पीना बिना लोगों के समूह के नहीं खाएगा। अगर 7 नंबर की जो ताकत है तीसरे भाव में बैठ गई तो व्यक्ति ताकत की बात करेगा, तो जब भी अकाउंट खुलवाएगा तो वाइफ का और अपना अकाउंट खुलवाएगा, या वाइफ का और अपने पार्टनर का अकाउंट खुलवाएगा। ताकत की बात करेगा तो इकट्ठी ताकत पे ज़्यादा फोकस करेगा। अगर 7 नंबर की ताकत चौथे भाव में बैठ गई तो चौथे भाव में जब भी कोई प्रॉपर्टी लेगा तो उसमें ताकत 2 बंदों की ताकत इन्वॉल्व करेगा उसमें। मीन्स या तो वो उस प्रॉपर्टी को 2 नामों से खरीदेगा या वसीयतनामा करेगा। मीन्स वो उस प्रॉपर्टी के डबल पार्टनरशिप के आधार पर उस प्रॉपर्टी को खरीदेगा। अगर 7 नंबर 5वें भाव में तो बच्चों के साथ उसकी ट्यूनिंग पार्टनरशिप के साथ होगी। अगर 7 नंबर 6ठे भाव में है तो जो रूटीन है उसमें बिना पार्टनरशिप के चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ऑफिस जाना है तो अपने जो साथ में काम करने वाले कर्मचारी है उसके साथ मोटरसाइकिल में बैठ जाएगा, अकेला नहीं जाएगा। अकेले जाना चाहता ही नहीं वो, क्योंकि वो अपनी रूटीन में अकेलापन महसूस नहीं करना चाहता। वो कहता किसी को साथ लेके चलो। अपनी रूटीन में वो अकेलापन महसूस नहीं करता, वो अकेला नहीं एग्जीक्यूट करता। वो कहता किसी को साथ जरूरी है इस रूटीन में।
अगर वो अकेला महसूस करेगा, रूटीन में 7 नंबर आ गया तो व्यक्ति अपनी रूटीन को अकेले कैरी ऑन नहीं कर सकता। ये बड़ी मुश्किल बात है। किसी न किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म का या फिजिकल प्लेटफॉर्म का सहारा लेगा, चाहे वर्चुअल का लेना पड़े, लेगा। अगर 7 नंबर 7वें भाव में ही है तो ठीक है, पार्टनरशिप के माध्यम से बिजनेस को कैरी ऑन करेगा। लेकिन 7 नंबर अगर 8वें भाव में है तो व्यक्ति जब रिसर्च करेगा तो 2-4 व्यक्तियों को इकट्ठा कर लेगा रिसर्च करने के लिए। अगर 7 नंबर 9वें भाव में है तो व्यक्ति कहेगा चलो चलें वृंदावन घूमने के लिए अपने पार्टनर के साथ। 4 धाम की यात्रा करेगा अपने पार्टनर के साथ, अकेले नहीं करेगा। अगर 7 नंबर की ताकत 10वें भाव में है तो व्यक्ति अकेले किसी बिजनेस को कैरी ऑन नहीं करेगा, पार्टनरशिप के साथ करेगा। अगर 7 नंबर 11वें भाव में प्रभावित कर रहा है, 7 नंबर की ताकत 11वें भाव में आ रही है तो व्यक्ति 7 नंबर 11वें भाव में है तो व्यक्ति लाभ को भी पार्टनरशिप के आधार पर एग्जीक्यूट करेगा। और अगर 7 नंबर 12वें भाव में है तो व्यक्ति पार्टनरशिप करेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो पार्टनरशिप है वो भी पार्टनरशिप के साथ करेगा कि हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, 2 दोस्त मिलकर आपस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। फिर 10वें नंबर की बात आ गई। जिस तरह 4 नंबर की ताकत व्यक्ति प्राइवेट जोन में चीजों को एग्जीक्यूट करना चाहता है, प्राइवेट जोन में सेम एस्पेक्ट वही रहेगा। जहां पे वो कंफर्टेबल होने के लिए प्राइवेट जोन में चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा था फैमिली एनवायरनमेंट में, वहीं वो ओपन जोन में चीजों को पब्लिक जोन में जो कर्म क्षेत्र है वहां पे एग्जीक्यूट करेगा यदि 10वें नंबर की ताकत पहले भाव में आ रही है। अगर मकर राशि से अगर लगन शुरू हो रहा है तो व्यक्ति अपने कर्मों को शो ऑफ करने वाला है। अगर 10 नंबर जो है मेहनत का है, वो अपने ऊपर अधिक मेहनत करेगा। 10 नंबर अगर दूसरे भाव में है तो व्यक्ति मेहनत अधिक करेगा अपनी फैमिली के ऊपर। अगर 10 नंबर की ताकत 3 नंबर तीसरे भाव में 10 नंबर आ रहा है तो व्यक्ति मेहनत करेगा किस चीज के लिए, जो मेहनत जो करेगा वो शो होगी जहां उसकी ताकत होगी, ताकत के लिए वो मेहनत करने के लिए तैयार है। अगर 10 नंबर चौथे भाव में होगा तो व्यक्ति उल्टा करेगा, जो काम घर करने चाहिए वो घर नहीं करेगा और जो ऑफिस करने चाहिए वो घर में करने लग जाएगा, उल्टा। जो हमने बताया था कि अगर 4 नंबर 10वें भाव में और 10 नंबर चौथे भाव में आ जाए तो उल्टा काम करेगा, जो काम ऑफिस के होंगे वो घर करेगा और जो घर के काम होंगे ऑफिस में करेगा, उल्टा काम। और अगर 10 नंबर 11वें भाव में आ गया तो व्यक्ति चीजों को क्रिएट करना अपना धर्म समझेगा, बच्चों को शो ऑफ करना अपना कर्म समझेगा। 10 नंबर अगर छठे भाव में आ गया तो व्यक्ति रूटीन को शो ऑफ किए बिना रहेगा ही नहीं, वो लोगों को बताएगा मेरी रूटीन ये है। अगर 10 नंबर 7वें भाव में आ गया तो व्यक्ति अपनी वाइफ को बिजनेस एनवायरनमेंट में मेहनत करेगा, वाइफ और व्यक्ति मिल के बिजनेस करेंगे। 10 नंबर वाइफ आ गई ना। 11वें भाव में अगर 8वें भाव में अगर 10 नंबर की ताकत आ गई तो व्यक्ति रिसर्च करेगा और दुनिया को पता होगा कि रिसर्च करता है। 10 नंबर की ताकत को हम छुपा नहीं सकते। 10 नंबर अगर 9वें भाव में होगा तो मंदिर का पुजारी होगा और लोगों को पता होगा कि पंडित है। 10 नंबर की ताकत 10 में है तो अलग बात है। 10 नंबर की ताकत 11 नंबर में है तो व्यक्ति लाभ को, पब्लिक लाभ के ऊपर फोकस करेगा, पब्लिक लाभ पे फोकस कर रहा होगा। लाभ छुपेगा नहीं, उसका जो लाभ होगा पब्लिक होगा। और अगर 10 नंबर 12 नंबर में आ गया, 10 नंबर की जो साइन की एनर्जी है 12वें नंबर में आ गई तो उसका जो नेचर के लिए जो इन्वेस्टमेंट करेगा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा वो शो ऑफ होगी, वो लोगों को पता लगेगा कि इसने लॉन्ग टर्म ये इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की आज की टॉक में हमने थोड़ा ये पॉइंट डिस्कस किया। इस पर थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है, बाकी हमने सार रूप में काफ़ी बातें बताई आपको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।